सो हेलो एवरीवन, आई एम श्योर आप लोग हेल्दी होंगे और अपनी हेल्थ का एज यूजुअल ध्यान रख रहे होंगे। गाइस, आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं मेरे चैनल को, जहां पर कि मैं बॉडी बिल्डर्स और पावर लिफ्टर्स को आज तक प्रमोट करता चला आया हूं। बट आज से मैं आप लोगों के लिए वीकली एक न्यूज़ सेगमेंट लेकर के आने वाला हूं, जिसका नाम होगा द इंडियन जिम न्यूज़। और उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा जो भी पूरे वीक के अंदर फिटनेस इंडस्ट्री, इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर अपडेट्स हुआ करेंगे, उनके बारे में सारी डिटेल्स में भी उनको इनिशिएट करने वाले लोगों से उनके बारे में बातें। और अब मैं इनवाइट करूंगा इन चीज़ों के अंदर और बहुत सारे वेंडर्स को, जैसे कि जिम ओनर्स को या जिम इक्विपमेंट कंपनीज को, सप्लीमेंट मेकर्स को और सप्लीमेंट को सेल करने वाले लोग और भी फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग। सो गाइज, इस बार के एपिसोड में मैं आप लोगों के सामने जो पेश करूंगा वो होगा जो दिल्ली जिम्स बंद थे, शटडाउन थे, और कल यानी कि मंडे से ये ओपन होने वाले हैं। उनको किस टीम ने इनिशिएट किया, किस तरीके से प्रोटेस्ट किया और किस किस की उसमें क्या क्या भागीदारी रही, हम उनसे बात करेंगे और कैसे उन्होंने जिम को ओपन करवाया। उसके बारे में मैं और मेरे सहयोगी यानी कि मिस्टर ओम बनर्जी, जो कि मेरे को इस सेगमेंट को बनाने में हेल्प कर रहे हैं, और आने वाले और भी बहुत सारे सेगमेंट्स में आप उनको देखेंगे। आई एम श्योर आप जैसा मुझे और मेरे चैनल को प्यार देते चले आए हैं, उसी तरीके का प्यार और सपोर्ट आप मेरे इस नए सेगमेंट को भी देंगे। ये आपका अपना खुद का एक सेगमेंट बनने वाला है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से रिलेटेड ही बातें होंगी। सो गाइज, बने रहिए इस चैनल के साथ में। इसके अलावा मैं एक बात और बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग अपनी कोई बिजनेस रिलेटेड अपडेट या चैंपियनशिप से रिलेटेड अपडेट इस न्यूज सेगमेंट में डलवाना चाहते हैं, जो कि हर वीक यानी कि संडे को आया करेगा, तो आप मुझे या ओम बनर्जी को डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। ऐसा है, पूरी दिल्ली जिम एसोसिएशन की टीम के मेंबर और बहुत सारे जिम ओनर्स हम लोगों के साथ थे। हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाते इसमें चले हैं जी। हमने 2-3 प्रोटेस्ट करे हैं और आम आदमी पार्टी के कई विधायकों से मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश कार्यालय, वहां से भी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी रिगार्डिंग जिम ओपन करने के लिए। तो वहां से भी शहजाद पूनावाला जी और आदेश गुप्ता जी की तरफ से हमें बड़ा सहयोग मिला था। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे लिए ऑर्गेनाइज करी थी कि दिल्ली के जिम वाले आप इस प्लेटफॉर्म पे आके अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मीडिया की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं था उस तब तक हमें। उसके बाद थोड़ा सा सपोर्ट मिलना स्टार्ट हुआ, कुछ न्यूज चैनल हो गए, कुछ न्यूज पेपर्स हो गए, उन्होंने हमें कवर करना स्टार्ट किया, हमारी बातें लिखना स्टार्ट की। फिर अनुमानित था कि 27 जनवरी को जो एक मीटिंग होने वाली है DDMA की, जिसमें केजरीवाल साहब और एलजी साहब होंगे, तो उसमें हमारे जिमों के बारे में भी कंसिडर किया जाएगा। अच्छा। जब ऑर्डर आया तो ऑर्डर पढ़ने के बाद हमें जबरदस्त शॉक लगा कि उसमें जिम का कहीं नाम तक था ही नहीं। जिम खोलने के लिए नहीं, जिम बंद रखने के लिए भी नाम नहीं था उसके अंदर। अच्छा। मतलब जिम जैसे उनके लिए कोई मैटर है ही नहीं, जैसे जिम उनके लिए कोई प्रायोरिटी रखता ही नहीं है। तो फिर हमने 28 को ये ऑर्डर आया था, 28 तारीख को हमने CM हाउस पे प्रोटेस्ट करा था लिमिटेड संख्या के साथ में, क्योंकि हमारी जो दिल्ली पुलिस है उसमें कई अधिकारियों से बात हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि आप विद प्रोटोकॉल 100 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो हमने ड्यू रिस्पेक्ट डिसिप्लिन के साथ में 100 लोगों होंगे, मुश्किल से ज्यादा नहीं थे, उतने ही लोगों को हमने बोला था आने के लिए वहाँ पे। वो लोग आए और हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट रहा। पुलिस वालों का अच्छा सपोर्ट रहा, किसी के साथ कोई बदतमीजी या कोई मिसबिहेव नहीं हुआ, सब अच्छा रहा। फिर LG साहब के यहाँ गए, हम एक लेटर दे के आए, वहाँ से बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें मिला। शायद पहली बार थी, 3rd तीसरे लॉकडाउन के अंदर पहली बार हमें
लेफ्टिनेंट गवर्नर जी के यहाँ से उनके पीएसओ साहब आए, उन्होंने हमारा लेटर रिसीव किया। अच्छा। और जिसका जवाब अभी जस्ट 5 मिनट पहले मेरे पास एलजी हाउस से एक लेटर आया है। अच्छा। कि रिगार्डिंग उस लेटर उनकी तरफ से वो आया है कि भाई हमने मतलब हमारी बात को उन्होंने समझा और डिविजनल कमिश्नर को उन्होंने भेज दिया। तो वो लेटर की कॉपी आप हमें सेंड कर सकते हैं सर? मैं पहले एक बार बात कर लूंगा फिर मैं। हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं। हाँ हाँ। अच्छा। और भाई मे भी हो सकता है वायरल, आप बात कर रहे तो मैं आपको बता रहा हूँ, मे भी वायरल करने के ना हो। ठीक है ना? ठीक है, कोई बात नहीं। डॉक्यूमेंट्स हो सकता है कुछ ऐसा। ठीक है ठीक है। तो वो ऐसा आया, उन्होंने हमें मतलब वहां से एक पॉजिटिव लगा उस दिन हमें। फिर हम एलडी कमिश्नर उसके सीएम साहब के यहाँ भी गए। हम वहाँ सीएम साहब के जो पीए साहब थे उनसे ही मिले। वो भी एक तरह की असमंजस दिखा रहे थे कि समझ नहीं आ रहा जिम क्यों नहीं खोला जा। सातों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ईमेल की थी, वहां से कोई हमें रिप्लाई नहीं मिला। अच्छा। दिल्ली के सातों मेंबर पार्लियामेंट उनको हमने किया था, वहां से हमें कोई रिप्लाई रिवर्ट नहीं आया। भाई लाखों मेल होती है, शायद नहीं ध्यान गया होगा उनका हमारे ऊपर। बट हमारा जो कहना है वो यही कि जिम इंडस्ट्री के संग ये भेदभाव, ये सोतेला व्यवहार ना हो, इसके लिए सरकार ध्यान दे। जिम इंडस्ट्री एक्चुअल में बीमारी से लड़ने का काम करती है। बिल्कुल। क्योंकि डॉक्टरों के पास लोग जाते हैं बीमार होने के बाद, और जिमों में एक्सरसाइज करने वाले लोग बीमार होते ही नहीं है, और बहुत कम होते हैं अगर होते भी हैं तो। क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। क्योंकि जिम में एक्सरसाइज करने वाला बंदा मल्टीपल वर्कआउट करता है, कोई क्रॉसफिट करता है, कोई कार्डियो करता है, कोई वेट ट्रेनिंग है, पावर लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग, फिटनेस मॉडलिंग, बहुत सारी एक्सरसाइज, वैरायटी ऑफ मल्टीपल ट्रेनिंग वो उसमें कर सकता है। कि कॉम्पैक्ट वेन्यू होता है, कॉम्पैक्ट प्लेस होता है जहाँ पे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है। वो होता है जिम, क्योंकि पार्क और अखाड़े रही नहीं है, और पॉल्यूशन का लेवल दिल्ली के अंदर इतना है कि पार्कों में आप लोग आ नहीं सकते। तो और वहाँ पे एक लिमिटेड टाइम रहता है। पार्क में लोग सुबह मॉर्निंग 2 घंटे चले जाएंगे, शाम को चलेंगे। जिम के अंदर होता है कि आप अगर 11-12 बजे फ्री होते हैं दोपहर में, तो जाके एक्सरसाइज कर सकते हैं आप। शाम के टाइम फ्री होते हैं 7-8 बजे 9 बजे, आप जिम में जाके एक्सरसाइज कर सकते हैं। और एक्सरसाइज करने वाला बंदा अपने खान पान का पूरा ध्यान रखता है, अपने डाइट का पूरा ध्यान रखता है। कोई फास्ट फूड नहीं खाता, कोई जंक फूड नहीं खाता है। और उसकी जो दिनचर्या, जो रोज का डिसिप्लिन है, वो बहुत एक्यूरेट रखने की कोशिश करता है। वो सुबह उठना, टाइम से वर्कआउट करना, टाइम से डाइट लेना, इस सब चीजों का ध्यान वो पूरी तरीके से रखता है। और जिम एक ऐसी जगह भी है जहाँ से हिंदुस्तान का हर स्पोर्ट्स पर्सन वो किसी भी गेम से कंसर्न रखता हो, लेकिन जिम में जरूर जाएगा अपने मसल्स को ताकत देने के लिए, मसल स्ट्रेंथ करने के लिए। बिल्कुल ठीक है। चाहे वो भाला फेंकने वाले हमारे नीरज चोपड़ा जी हों, चाहे बजरंग पुनिया जी हों, चाहे और भी बहुत सारे, चाहे सुशील पहलवान जी हों, और भी बहुत सारे एथलीट्स, डिस्कस वाले, एथलेटिक वाले, स्विमर, जो भी एथलीट्स, कोई भी ऐसी गेम नहीं है जिसके लिए मसल स्ट्रेंथ नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मसल स्ट्रेंथ को मतलब मसल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए जो एक बहुत कॉम्पैक्ट जगह या बहुत बढ़िया जो जगह है वो जिम है। क्योंकि आज की डेट में इतने आधुनिक उपकरण, जो इक्विपमेंट्स है, हमारे जिम इक्विपमेंट्स होते हैं, इतने लेटेस्ट वो है कि जिसकी वजह से हमें बहुत हेल्प मिलती है कम टाइम में अपने पूरे शरीर का वर्कआउट करने के लिए। करेक्ट जी। तो मतलब आप लोगों ने फिर उनको फाइनली कन्विंस कैसे किया? मतलब क्या ये सारी बातें आपने उनके सामने रखी और वो लोग मान गए इस बात को, या? हमने लेटर के माध्यम से बातें उनको बताई जी। हमने एक अनुरोध और किया है। कल भी कुछ पत्रकार बंधुओं का मैसेज आया, कॉल आए थे पूछने के लिए, तो हम मीडिया के माध्यम से यही हमने उनको कहा है कि हमें एसेंशियल सर्विस में होना चाहिए। बिकॉज ऑफ बीमारी से कोई भी वेरिएंट आता है, क्योंकि 3 बार वेरिएंट ऐसा आ चुका है जिसकी वजह से लॉकडाउन लगा। वैक्सीनेशन लगने के बावजूद भी लोग बीमार हो रहे हैं। तो कारगर तो वैक्सीनेशन भी नहीं है। ठीक है। उसमें ये कहा जाता है कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। yes. इसका मतलब आपको वर्कआउट करना जरूरी है। और अगर आपको वर्कआउट करना जरूरी है तो उसके लिए जो पर्टिकुलर प्लेस है वो जिम है। करेक्ट। अब सरकार अगर उस जिम को बंद कर देती है तो रोजगार ही नहीं, साथ साथ
लोगों की हेल्थ के साथ भी खिलवाड़ होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। जो लोग अभी 1-1.5 महीने से एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, उनका दिनचर्या बिगड़ जाता है, रूटीन बिगड़ जाता है, लेट उठना, कुछ भी खा लेना, ऑयली खा लेना, फास्ट फूड खा लेना, वो सोचते हैं अभी एक्सरसाइज तो कर ही नहीं रहे। बहुत मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। हाँ, तो इसके मद्देनजर अगर सरकार इसे एसेंशियल सर्विस में डाल दे जी, तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। जस्ट बिकॉज ऑफ फिट होगा इंडिया, तभी बीमारी से लड़ पाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो सर इसमें इस रिगार्ड में मतलब एक तो आपने बहुत अच्छे तरीके से सारी बात को आगे रखा है, सारे प्रोटेस्ट में आपने लीड किया है, आप सब जगह पर नजर भी आए हो। तो आपकी टीम में और कौन कौन से लोग रहे हैं जिन्होंने आपकी इस बात को सपोर्ट किया और हेल्प की है जिम को ओपन करवाने में? देखिए, लॉट्स ऑफ नेम है जी। एसोसिएशन की अगर नाम लेता हूँ तो मेरे साथ में चिराग सेठी जी हैं, मेरे साथ में प्रतीक, डॉक्टर प्रतीक हैं, और सुनील लोचक हैं, हरमीत लूथरा जी हैं, डॉक्टर रीता जी हैं, और आपका गुरप्रीत है, पावर लिफ्टर है, और सुदेश यादव जी हैं, और पुनीत निंद्रा, और कई और भी कई तरुण बोहरा जी, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री में इस एसोसिएशन के माध्यम से बहुत सपोर्ट किया। जिस वजह से हमने ये एसोसिएशन बनाई इसीलिए थी कि इस इंडस्ट्री के बारे में कोई सोचने वाला है नहीं, क्योंकि ये असंगठित एक इंडस्ट्री है, इसके बारे में कोई सोचने वाला था नहीं, क्योंकि इससे पहले ऐसे कोई हालात बने ही नहीं थे। राइट। ऐसे हालात बने तो आपदा आई तो अवसर मिला तो ये एसोसिएशन बनाई गई। उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, एक मनोज यादव है लड़का ईस्ट दिल्ली से, एक बंटी है जी, आपका, वो ऑल हर प्रोटेस्ट में अपनी तरफ से भी उसने प्रोटेस्ट किए बच्चे ने, मंगोलपुरी से, और आपका मोन्टू है, मतलब ऐसे बहुत सारे नाम है, बहुत सारे ऐसे नाम है। गवर्नमेंट की तरफ से जी, सो सर गवर्नमेंट की तरफ से मतलब कोई ऐसी कंफर्मेशन मिली है कि आने वाले टाइम में दोबारा से अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो हम मतलब लॉकडाउन नहीं करवाएंगे जिम्स का? ऐसा तो पहले बोला गया था कि लोग वैक्सीनेशन लग जाएगी तो कोई लॉकडाउन की नौबत नहीं आएगी। ठीक है। तो अभी इस बार जो बताया गया उसमें ऐसी कोई चीज बताई गई नहीं? ऐसा कोई नहीं है, कोई फ्यूचर प्लानिंग किसी ने नहीं बताई है जिससे जिम ओनर्स को डरने की या घबराने की जरूरत ना हो, मतलब आने वाले टाइम? ऐसा कुछ नहीं कहा गया, ऐसा कोई आश्वासन नहीं है हमारे लिए। ठीक है। आश्वासन नहीं है। देखिए, 2 साल के अंदर ये पहली इंडस्ट्री होगी, है और भी इंडस्ट्री हमसे ऊपर ट्रेवल इंडस्ट्री है जो वर्ल्ड वाइड कोलैप्स हो चुकी है जी। ये इंडस्ट्री है जिसमें 2 साल में लगभग 10 महीने जिमों को बंद रखा गया है। राइट। रेंट से लेकर EMI, बच्चों की फीस और अपने रोज के खर्चे जो के जो बने रहे वो किसी भी कीमत पे कम नहीं हुए। ठीक बात है। सरकार की तरफ से ऐसा कोई राहत पैकेज या राहत कोष जो बनाए जाते हैं कि भैया अगर ऐसा कुछ आपदा, जिसे आप आपदा कह रहे हो, आपदा सभी के लिए, और हमारी इंडस्ट्री को या दिल्ली के तमाम व्यापारी को बंद करने का काम सरकार कर रही है, लोग नहीं कर रहे हैं। लोग सरकार के कहे हुए आदेशों का पालन कर रहे हैं। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, नैतिक भी और सामाजिक भी और आध्यात्मिक जिम्मेदारी भी बनती है कि वो उस पहलू को भी देखे कि जिन कारोबारियों के व्यवसायों को बंद कर दिया गया है वो लाइन में लग के राशन लेने नहीं जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। वो अपनी आमदनी का जरिया या अपने परिवार का खर्चा भरण पोषण कैसे करेंगे, ये सोचना भी सरकार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल ठीक है। वर्ल्ड में ऐसी कई कंट्री में लॉकडाउन लगा, लेकिन वहां पे उन्हें अकाउंट के थ्रू खर्चा मिला है। हमारे यहाँ भी वो रेवेन्यू होता है, बट वो दिया नहीं जाता है, उसके बारे में सोचा नहीं जाता, किया नहीं जाता उन सब चीजों के बारे में। सर क्या रीजन है कि बाकी सारी इंडस्ट्री को जो है वो ओपन कर दिया जाता है लेकिन जिम को ओपन नहीं किया जाता है? मतलब आमतौर पर एक आम जिम ओनर से बात की जाए तो वो कहते हैं कि मनी मेकिंग इंडस्ट्री नहीं है गवर्नमेंट के लिए, लाइक उनको टैक्स नहीं, ऐसा नहीं है। ये कहाँ तक सच है? मैं इन सब चीजों से मैं इत्तेफाक नहीं रहता, जस्ट बिकॉज ऑफ अगर मेरी कलेक्शन 20 लाख रुपए ऊपर की नहीं है तो मैं GST कैसे पे करूंगा? पहली बात। ठीक है। आज की डेट में आप चॉकलेट लेने चले जाओ, आप रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाओ, कोई भी परचेजिंग कर लो, GST आपको पे करनी ही पड़ती है। आप जितनी भी ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट करते हैं उसके
अकॉर्डिंग आपको जीएसटी लेन देन आपको हर आज की डेट में कुछ भी मान लो मैं जिम में इक्विपमेंट खरीदता हूँ तो उसमें जीएसटी पे करके ही लूंगा, वो मिलेगा ही नहीं ऐसे। ठीक है, तो सिस्टम ऐसा बन चुका है। तो क्या रीजन है फिर? और उसके अलावा मान लीजिए मेरी 18 लाख रुपए की महीने या 20 लाख रुपए की उससे कम है, 10 लाख रुपए की है, तो मैं अपने खर्चे निकाल के जो मेरी इनकम बनती है मैं उसका इनकम टैक्स भरता हूँ। ठीक है, हम टैक्स नहीं भरते ये कौन कहता है? हम डिसिप्लिन तरीके से सरकार का आदेश आया हम उसे बंद करते हैं। जितना डिसिप्लिन जिमों में क्या बोलते हैं अपनाया जाता है, जितना डिसिप्लिन स्पोर्ट्स पर्सन अपना सकते हैं और कोई लोग नहीं अपना सकते। आमतौर पर से दूसरे बिजनेस जिनके बिजनेस ओपन हो जाते हैं उन लोगों का यही सोचना होता है कि शायद जिम इंडस्ट्री जो है वो उतना ज्यादा सरकार को मतलब फाइनेंशियली हेल्प सपोर्ट नहीं करती है, तो इसलिए वो इंडस्ट्री सबसे लास्ट में खोली जाती है। तो ऐसी इस बात में सच है या झूठ है ये? इस तरीके से मैं सोचूं तो जो हम दे रहे हैं वो और इंडस्ट्री दे नहीं सकती। अच्छा, हम क्या दे रहे हैं? हम देश को मेडल देने वाले खिलाड़ी दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, वो कोई और इंडस्ट्री नहीं दे सकती। बिल्कुल ठीक है। अभी सभी बच्चे, हिंदुस्तान के बच्चे स्टेडियमों में जाके एक्सरसाइज कर सके पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना? तो हम जो दे रहे हैं वो कोई और नहीं, देश का गौरव हम दे रहे हैं। ठीक बात है। देश को अंतर्राष्ट्रीय खेलों के अंदर सम्मान जो मिलना चाहिए, जो खिलाड़ी होते हैं वो जिमों से निकलते हैं। बिल्कुल ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि हर खिलाड़ी आज की डेट में एक्सरसाइज करने के लिए जिमों में जाता ही जाता है, चाहे वो किसी भी रूप में जाए। बिल्कुल ठीक। आज की डेट में हर पॉलिटिशियन जिमों में जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, और बड़े बड़े बिजनेसमैन जाते हैं, कॉर्पोरेट के लोग जाते हैं, वो एक्सरसाइज करने इसलिए जाते हैं कि वो अपना स्ट्रेस लेवल दूर कर सके। तो जैसे आपके लिए 3 मील ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर का मैंडेटरी है ना, ऐसे ही एक्सरसाइज करना भी मैंडेटरी है आज की डेट में। बिल्कुल और कोई चीज नियमित तौर पे व्यायाम करना अगर हमारे लिए जरूरी है, उपयोगी है, सहयोगी है, तो उस व्यायामशाला को आप एसेंशियल सर्विस में क्यों नहीं डाल देते? उन्होंने कहा एक मेटल सरफेस आया था एक इशू कि आपका मेटल सरफेस है, बार बार टच करने से इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं जी, जो हमारे सुनने में आया। कहाँ तक सच है ये नहीं पता। तो मेरे ख्याल से हमारी मेट्रो, हमारी बसेस, इसमें से कोई भी चीज लकड़ी की नहीं है, सब मेटल सरफेस। बिल्कुल सही बात है। जितने कोरोना प्रोटोकॉल्स को लेकर हमें बताया जाता है, इतने कोरोना प्रोटोकॉल्स उसमें से 1% भी क्या वीकली मार्केट में फॉलो किया जाता है? नहीं होता। जो और मार्केट में जो मार्केट और लगी हुई है, उन मार्केटों में जो भीड़ होती है उसमें फॉलो किया जाता है। तो ठेके खुले होते हैं, उनके बाहर जो भीड़ लगी होती है उसमें फॉलो किया जाता है। या कहीं भी ऐसी जगह जहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा, जैसे नेताओं की रैली है, क्योंकि नेताओं के बारे में नहीं बोलना चाहिए जी, जल्दी बुरा मान जाते हैं। नेताओं की रैलियों में जिन लोगों को बुलाया जाता है वहाँ प्रोटोकॉल फॉलो होते हैं। उसके बावजूद भी हम पूरे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने की पूरी कोशिश करते हैं। जितने नियम सरकार हमें बना के देती है हम कोशिश करते हैं उसमें से कोई भी नियम रह ना जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम उनके प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन करते हैं, हम उल्लंघन नहीं करते हैं। हम कोशिश करते हैं हर वो रूल्स, नियम, कानून माना जाए जो सरकार हमें बना के दे रही है, क्योंकि हम वो सोचते हैं वो हमारे फायदे के लिए है। ठीक, हमारे मतलब सिर्फ जिम नहीं, एक ह्यूमन बीइंग के लिए, इंसानों के लिए, फायदे के लिए। लेकिन वही इंसान अगर मार्केट में जा रहे हैं तो वहाँ कोई प्रोटोकॉल नहीं है, वहाँ कोई वीकली मार्केट्स में या मेट्रोज के अंदर जा रहे हैं वहाँ कोई ऐसा नहीं, कोई नियम कानून नहीं होता है। तो ये भेदभाव ही तो है। अगर हमारे लिए इतने स्ट्रिक्ट कानून है तो बाकी सबके लिए भी होने चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। उसके बावजूद भी हम उन नियमों को मानते हैं, हम उन कानूनों को मानते हैं, हम उनको फॉलो भी करते हैं। बट हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें बार बार बंद करने की बजाय, आज जैसे 50% देशों में सब कुछ खुला हुआ था जी, इस बार बड़ा अजीब सा मतलब व्यवहार महसूस हुआ हमें सरकार की तरफ से कि हम इतने बुरे हैं कि आप वीकली मार्केट्स, मेरे नजदीक में इंदरलोक मार्केट लगती है, मैं और मार्केट के बारे में नहीं कहूंगा, वीकली मार्केट लगती है थर्सडे को। इतनी ज्यादा तादाद में भीड़ होती है कि आदमी से टच हुए बिना मतलब मार्केट में जा ही नहीं सकता। हजारों की तादाद में भीड़ होती है वहाँ पे। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई मास्क नहीं है, कोई ऐसा कोरोना प्रोटोकॉल, सैनिटाइजर, डिसइंफेक्शन, कुछ भी ऐसा नहीं है।
कोई चलिए सर, हाइजीनिक नहीं है। अब आपने तो इस चीज को पास करवा लिया है। आई मीन आप लोगों के एफर्ट से अब जिम्स जो हैं वो ओपन भी होने लगे हैं। तो एग्जैक्टली जी में अब आप लोग जब जिम ओपन करेंगे तो क्या क्या चीजों को आप रूल्स को फॉलो करने वाले हैं, थोड़ा सा उसके बारे में भी बता दो। हाँ, जैसा कि हम थर्ड लॉकडाउन फेस कर रहे हैं, तो ये जो कोरोना प्रोटोकॉल से, ये पहले लॉकडाउन से हम लोगों ने रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। जी। जैसे कि कोई भी क्लाइंट है विद स्लॉट आएंगे, ठीक है। 1-1.5 घंटे के अंदर अकॉर्डिंग टू प्रेमिसेस, जितनी बड़ी जगह होगी उसके अकॉर्डिंग। मान लीजिए 150 गज का या 100 गज की जगह है, तो उसमें 8 से 10 मेंबर 1-1.5 घंटे में एक्सरसाइज करने के लिए आएंगे, उससे फालतू नहीं आएंगे। अच्छा। क्योंकि किसी भी जिम के अंदर नॉमिनल मशीनें जो होती हैं वो लगभग 18 से 20 मशीनें होती है। हम्म। एक मशीन छोड़ के दूसरी मशीन पे अगर एक, मान लो सपोज 2 लोग हैं, वो एक को छोड़कर दूसरी यूज कर रहे हैं, तो डिस्टेंस और ऑटोमेटिकली मेंटेन होता है। तो इतने लोग एक बार में आ सकते हैं, विद स्लॉट आ सकते हैं, अपना सैनिटाइजर, अपना टॉवल और अपना पानी का बोतल वो साथ लेकर आएंगे। तो इन सब चीजों को इंश्योर जो है वो जिम ओनर्स खुद करवाएंगे? जी, जिम ओनर्स खुद करेंगे, उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि उन्हें पता है अगर ऐसा कुछ होता है तो उनके प्रति जो चालान कटेगा वो बड़ा भारी कटेगा, जिम उनके सील हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जी, ऑल राइट भूपिंदर जी, थैंक यू सो मच थैंक यू, मेरे से आज बात थैंक करने के लिए। थैंक यू सर। यू ओम। ओके। Thank you, sir. Thank you so much. ओके ओके जी, बाय। Yes, Mr. Chirag Shetty, sir, please. जी बताइए। So first of all, मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि जिम ओपन होने के बाद, राइट नाउ आई थिंक अपकमिंग मंडे से आपका जिम्स ओपनिंग होने जा रहा है। दिल्ली का जितने भी सारा जिम्स है वो ओपनिंग होने जा रहा है। सो क्या क्या डिसिप्लिन या फिर क्या क्या रूल्स के साथ जिम ओनर्स जिम ओपन करेगा? वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की गाइडलाइंस हैं सैनिटाइजेशन को लेके, स्लॉट्स को लेके, और ओवरऑल जो स्पेस मेंटेन आपको करना है, लगभग 46 स्क्वायर फीट पे एक इंसान। तो सब जिम ओनर से हमारी ये रिक्वेस्ट है, ये जो एसओपीज है उसको फॉलो करिए, ताकि आगे कोई ऐसा वो ना रहे, ऐसा कोई टाइम ना आए जहां पर आपके ऊपर दोबारा प्रतिबंध लगाया जाए। ऑल्सो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो 0.5% वाले उसमें डाला गया है वेरिएबल में, वहां से भी हमें निकाला जाए, हमें 0.5% जो येलो जोन है उसमें ना रखा जाए, ताकि आगे कभी ये जिम्स की इश्यूज ना हो और जिम चल सके और आगे काम कर सके। ग्रेट सर। अच्छा, द सेकेंड क्वेश्चन इज, इंडिया में एक बहुत फ्रैंक वर्ड चलता है कि फिट इंडिया एंड हिट इंडिया। सो राइट नाउ इंडियन गवर्नमेंट ये फिट इंडिया को एसेंशियल सर्विस में क्यों नहीं डाल रहा है? सो इसके रिगार्डिंग आपने गवर्नमेंट में कुछ कॉन्वेंस किया कि कुछ अपील किया कि फिट इंडिया को या फिर जिम एसोसिएशन को एसेंशियल सर्विस में प्रोवाइड करने के लिए, कि जब लॉकडाउन होता है सारा का सारा जिम इंडस्ट्री पहले बंद होता है, इवेंट लास्ट में ओपन होता है। सो इसके रिगार्डिंग आपका क्या व्यूज है प्लीज? हम देखिए, ये अब स्टेट के हाथ में है, ये सेंटर के लेवल की बात नहीं है। फिट इंडिया एक सेंटर की स्कीम है और जो हम बात कर रहे हैं वो स्टेट की बात है। तो महाराष्ट्र ने जैसे इस बार एक भी दिन जिम बंद नहीं किया, हरियाणा ने एक भी दिन जिम बंद नहीं किया, तो अब हमें अपनी स्टेट्स को कन्विंस करना है, और वो तभी होगा जब हम सब लोग आगे आएंगे, जब सब लोग साथ में रहेंगे, यूनाइटेड रहेंगे, सोशल मीडिया कैंपेन्स चलेंगे, अपने कॉन्टैक्ट को यूज करके ऑफिस में, एलजी ऑफिस में जाके आप मिलेंगे लोगों से, तो तभी कुछ हो पाएगा, तभी आप कन्विंस कर पाएंगे। जैसे महाराष्ट्र के लोगों ने कन्विंस कर लिया, हरियाणा में जिम्स खुले हैं, तो इसी तरह की चीज हमें दिल्ली में भी करनी पड़ेगी, और जो जो स्टेट्स में जिम बंद है वहां पर हर जगह जाकर हमें ऐसे ही करना पड़ेगा, तभी ये जिम्स खुल पाएंगे और तभी हम अपना व्यवसाय अच्छे से कर पाएंगे। यस सर। अच्छा, 27 जनवरी आपने सीएम हाउस के सामने एक प्रोटेस्ट किए थे एंड उसके बाद एलजी से आपके पास एक अप्रूवल आया जिम्स ओपन करने के लिए, जो गुड न्यूज आया था टोटल जिम इंडस्ट्री में। सो इस प्रोटेस्ट में आप किन किन लोगों का थैंक्स गिविंग करना चाहते हो सर? देखिए, हर कोई ने अपनी तरफ से जितना काम कर सके सबने किया, हर एक इंसान ने जिसने भी इन मैसेजेस को फॉरवर्ड किया, चाहे वो आप है चाहे और भी बहुत लोग हैं जिन्होंने किया। बट डेफिनेटली यार, हम लोग चाहेंगे और ज्यादा सपोर्ट मिले, जितना ज्यादा सपोर्ट मिलेगा उतनी जल्दी इस इंडस्ट्री को ओपन किया जाएगा, उतना इसके बारे में ध्यान रखा जाएगा, और अभी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे लड़ना बाकी है। तो डेफिनेटली यार, हम सबको सबका साथ चाहिए ताकि इसको आगे और बढ़ा सकें, जितना इस बार हुआ उससे कहीं गुना बढ़ सके और कहीं अच्छे लेवल पर लेके जा सकें।
श्योर सर। अच्छा, द लास्ट क्वेश्चन इज, गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ सपोर्ट या फिर ऐसा कुछ प्रिवेंशन दिया है क्या कि नेक्स्ट अगर कभी लॉकडाउन होगा तो जिम इंडस्ट्री को लॉकडाउन नहीं होने देना, या फिर ऐसा कुछ भी डिस्कशन हुआ है क्या? कुछ नहीं आया, सब कुछ नहीं आया। ग्राफ में अभी भी आप येलो में हैं, तो हमें उसके लिए लड़ना है ताकि हमें उससे निकाला जाए। और अगली बार कभी भी ऐसा कोई नया वेरिएंट आता है और पॉजिटिविटी रेट 0.5 से ऊपर होता है तो हमें खोले रखा जाए, हमें इस चीज से बाहर रखा जाए। Thank you so very much, Mr. Chirag Shetty sir. Thanks a lot for talking with us. Thank you. Thank you so much.